हमारे निजाम शमसी में एक पुरस्कार जोन का तसव्वुर करें, बर्फ की दुनिया का एक दायरा और हमारी असल के पोशीदा इशारे। एक नाम सामने आता है, ईरस। लेकिन कोपर बेल्ट का बादशाह प्लूटो वो पहली दुनिया है जिस तक हम 2015 में पहुंचेंगे। ये सफर 2006 में शुरू हुआ। वक्त के खिलाफ दौड़ का आगाज 1930 में प्लूटो की पहली झलक क्लाइड टॉम्बाग से हुआ। अब बरसों की मंसूबाबंदी और तामीर के बाद नासा का न्यू होराइजन मिशन अपनी मंजिल तक पहुंचने वाला है। हम बैरूनी निजाम शमसी की तलाश कर रहे हैं, एक ऐसी सरहद जिसके लिए सब्र, लगन और इस्तिकामत की जरूरत होती है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम इस मुहिम जोई को कोपर बेल्ट में मजीद बढ़ा सकते हैं। यह हमारे पास नामालूम को करीब से देखने का मौका है। न्यू होराइजन प्लूटो की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और हम इस बात का इंतजार नहीं कर सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। ख्वाब, मुहिम जोई, दरियाफ्त का वादा। यही वजह है कि 2015 प्लूटो का साल है। जमीन से प्लूटो और उसके हमसायों का मुताला करना कोई आसान काम नहीं है। ये सबसे बड़ी दूरबीन और जदीद टेक्नोलॉजी की जरूरत है। यहां तक कि हबल खलाई दूरबीन भी जिदोजहद करती है। लेकिन यह इंसानी महारत, जदीद इमेज प्रोसेसिंग और सरासर इस्तिकामत का इम्तिजाज है जो नाकाबिल यकीन दरियाफ्तों का बाइस बनता है। सना 2011 में मार्क शिवालिटर ने हबल डेटा का इस्तेमाल करते हुए प्लूटो के गिर्द 2 नए चांद तलाश किए थे। घने पस मंजर में हल्की चीजों को देखना मुश्किल है, लेकिन एक होशियार चाल के साथ हम प्लूटो की अंगूठियों को जाहिर करने में कामयाब हो गए। और यह सब कुछ नहीं है, हमने नए चांद भी दरियाफ्त किए। इसके लिए सब्र, चालाकी और बहुत इंतजार करना पड़ा, लेकिन यह इसके काबिल था। 1930 में प्लूटो को दरियाफ्त करने वाले क्लाइड टॉम्बाग की तरह इसकी लगन ने आज भी हमारी दरियाफ्तों की राह हमवार की है। तो आइए अपनी कायनात के असरार व रमूज को तलाश करते और बेनकाब करते रहे। अरे, क्या आप जानते हैं कि 70 की दहाई के वक्त में साइंसदानों ने प्लूटो और उसके चांद शेरोन के बारे में एक नाकाबिल यकीन दरियाफ्त की थी। उन्होंने दूरबीनों से इंफ्रारेड फिल्टर्स के साथ कैमरे मुंसलिक किए और प्लूटो की सतह पर मुंजमद मीथेन के सबूत मिले। बाद में उन्हें पता चला कि शेरोन का साइज प्लूटो से तकरीबन आधा था। ये दोनों हमारे निजाम शमसी में पहला डबल बोना सैयारा बन गए। माहिरीन फल्कियात ने अपने मदार का इस्तेमाल करते हुए इनकी कमियत और साइज का हिसाब भी लगाया। और अंदाजा है क्या? प्लूटो पूरे निजाम शमसी में सबसे ज्यादा मुतजाद सतहों में से एक बन गया। 90 की दहाई में हमें प्लूटो की सतह की पहली बरारास्त तस्वीर मिली थी और ये दिल दहला देने वाली थी। हमने मजीद चांद भी दरियाफ्त किए, जिससे ये एक हकीकी छोटे सैयारों का निजाम बन गया। और क्या आप जानते हैं कि प्लूटो कोपर बेल्ट में बर्फ के बोने सैयारों नामी अशिया की एक नई क्लास का हिस्सा है? यह हैरत अंगेज है कि हमने अपने निजाम शमसी की साइंसी चट्टानों के बारे में कितना सीखा है। हमारे निजाम शमसी के तीसरे जोन पुरस्कार कोपर बेल्ट के जरिए सफर का तसव्वुर करें। हम अपने निजाम शमसी को सिर्फ 2 किस्म के सैयारे समझते थे, लेकिन फिर हमने इस नई किस्म की चीज दरियाफ्त की। कोपर बेल्ट एक डोनट की तरह है जो इकल पटक के ऊपर और नीचे उभरता है। ये सियारचे की पट्टी से कहीं ज्यादा बड़ा है, जिसमें सैकड़ों गन्ना ज्यादा अशिया है। आइए 14 जुलाई 2015 को जब न्यू होराइजन ने प्लूटो से परवाज की तो 5 नाम की कीपर बेल्ट अशिया को उनकी दुरुस्त पोजीशन में देखें। बर्फ और मीथेन से ढकी हुई सुर्ख दुनिया प्लूटो का अपना छोटा सा चांद है। इसके बाद ईरस है। साइज में प्लूटो के करीब, चट्टान और मीथेन बर्फ से बना है। नई मेघ का मदार इंतहाई माइल है और उसका नाम हवाई के देवता के नाम पर रखा गया है। कैसे? माया की शक्ल एक अमरीकी फुटबॉल सफेद रंग की है जिसमें सुर्ख रंग के धब्बे हैं और उसके कम अज कम 2 चांद हैं। और सेडना अपने अजीबो गरीब 11,000 साल के मदार के साथ अशिया के इससे भी तेज बादल से मुंसलिक है। वो आरसी बादल और दुमदार सितारों का बेपना बर्फ का डब्बा हमारे निजाम शमसी की इब्तिदाई तारीख के राज रखता है, लेकिन सबसे पहले हमें प्लूटो का खोज लगाना होगा। Unlock the mysteries of the Kuiper Belt. It wasn't easy, but we made it happen. सना 1989 में मैंने नासा के हेडक्वार्टर में कदम रखा और पूछा कि हम प्लूटो के मिशन का मुताला क्यों नहीं कर रहे। जवाब क्या है? मुझसे पहले कभी किसी ने नहीं पूछा। उस वक्त सफर का आगाज हुआ। सालों की कोशिश, इस्तिकामत और जज्बे के नतीजे में नए उफुक की तख्लीक हुई। हमें नाकामियों, शुकूक व शुबहात और उनगिनत मोड़ ओहे का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिरकार 2001 में हमारे मिशन का इंतखाब किया गया। न्यू होराइजन प्लूटो और उसके चांदों की खोज पर तवज्जो मरकूज करते हुए अपनी नौयत का पहला जहाज बन गया। हमारा इस दूर दराज दुनिया के राजों से पर्दा उठाना। जदीद आलात और एक वक्त टीम के साथ हम प्लूटो के साथ करीबी और जाती तौर पर उठने के लिए तैयार हैं। ये प्लूटो का साल है और हम तारीख रकम करने वाले हैं। टेस्टिंग, टेस्टिंग और मजीद टेस्टिंग। प्लूटो पर एक मिशन शुरू करने के लिए यही जरूरी है। हमें एक डेडलाइन पर पूरा उतरना था और वक्त का जौहर था। हमें मुश्तरी की पोजीशन की जरूरत थी, लिहाजा हमने जनवरी 2006 में लॉन्च किया। ऐसा लगा जैसे 500 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन से बांध दिया गया हो।
जॉन हॉपकिंस APL और नासा के गोडॉर्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में हमारे इंजीनियर्स ने इस बात को यकीनी बनाने के लिए अनथक मेहनत की कि सब कुछ ठीक है। हम किसी भी गलती के मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे, क्योंकि एक बार जब हमने लॉन्च किया तो कुछ भी ठीक करने के लिए वापस नहीं जा सकते थे। हमारे पास हर चीज के लिए बैकअप सिस्टम मौजूद था। यहां तक कि हमने खलाई जहाज को एक बहुत बड़ी वाइब्रेशन टेबल पर भी हिला दिया ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि यह सफर का मुकाबला कर सके। लेकिन यह सिर्फ खलाई जहाज नहीं था जिसकी जांच की जरूरत थी। हमारे इंसानी ऑपरेटर्स को इस तवील मिशन के लिए तरबियत याफ्ता और तैयार होना था। हम चाहते थे कि नौजवानों को बोर्ड में शामिल किया जाए ताकि वो में करीबी नुक्ता नजर के लिए मौजूद हों। ये एक अज़्म था कि जब हम अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे तो वो एक दहाई बड़े। But we had a plan for longevity. And in 2005, the action shifted to Cape Canaveral. We had America's most powerful rocket, the Atlas V, ready to launch us to Pluto. Our solar panels wouldn't be enough, so we had a special power source from the Department of Energy. It was a picture-perfect launch on January 19, 2006, after 17 years of planning, building, and testing. We were on our way, traveling faster than any jetliner. A year later, we got a boost from Jupiter, cutting our travel time by 3 years. It was a scientific dress rehearsal for Pluto. And then, it was just us and the vastness of space until we reached our destination in 2015. The spacecraft had passed all the tests, and now it was time for us humans to prove ourselves. This was our mission, and we were ready. जुलाई 5, 2013 हमारे 9 रोजा इनकाउंटर रिहर्सल का पहला दिन। रियासत फ्लोरिडा में हमारा मिशन, ऐसी सरगर्मियां अंजाम दे जैसे हम प्लूटो में हों। अगरचे ये वहां नहीं है, तनाव हकीकी है, लेकिन हम तैयार हैं। हम लाखों मील दूर एक चीज की तरफ परवाज कर रहे हैं जिसका मकसद सिर्फ 100 से 150 किलोमीटर चौड़े एक छोटे से बॉक्स से टकराना है। ये कायनाती घास के ढेर में एक सुई है। ये रिहर्सल हमारी प्रैक्टिस रन है जिसमें 2015 में हकीकी मुआहदे की नकल करने के लिए न्यू होराइजन पर अहकामात अपलोड किए गए। खतरा है, लेकिन मश्क न करना ज्यादा खतरनाक होगा। हम इस लम्हे के लिए 12 साल से इंतजार कर रहे हैं। हम प्लूटो को बंद कर रहे हैं और अब तक बहुत अच्छा है। चिल्लू ये करते हैं। आज वो दिन है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। इनकाउंटर डे 12 जुलाई 2013, 14 जुलाई 2015 के लिए खड़े हैं। ये हमारे खलाई जहाज के लिए सबसे अहम दिन बनाना अतोड़ना है। हम इस लम्हे के लिए तैयारी कर रहे हैं, शदीद सरगर्मियां कर रहे हैं, थ्रस्टर्स चला रहे हैं और खला में घूम रहे हैं। ये एक रिहर्सल हो सकता है, लेकिन ये बहुत अहम है। इनकाउंटर के दिन हम तस्वीर वापस भेजने के लिए डेटा लेने में बहुत मसरूफ होंगे, लेकिन हमारा पहला बड़ा रास्त पैगाम अहम होगा। और अभी DSS 43 हमारे सिग्नल पर बंद है। हम अच्छे हैं, सब कुछ बराए नाम है। खलाई जहाज वो तमाम मोड़ और मोड़ अंजाम दे रहा है जो हमने मंसूबाबंदी की है। हमारा मकसद प्लूटो निजाम के बारे में जानना आसान है। अब तक कोई खलाई जहाज वहां नहीं गया और हम अपनी जिंदगी में वापस नहीं जाएंगे। प्लूटो, हर बच्चे का पसंदीदा सैयारा। हम ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते हैं कि ये असल में कैसा लगता है। और मैं आपको बताता हूं, इससे पहले कि न्यू होराइजन हर एक आए। Everything we think we know about Pluto is up for grabs. We expect surprises, and our best guess is we're going to find something wonderful. So stay tuned, because today, history is being made. तसव्वुर करें कि हमारे निजाम शमसी के बैरूनी हिस्सों को तलाश करें, गैर मुतवक्के की तवक्को करें। ट्रिटन के हैरत अंगेज आतिशफिशा से लेकर मिरांडा और एरियल की गैर मुल्की ट्रेनों तक हैरत अंगेज बातें बहुत ज्यादा हैं। लेकिन किसी भी चीज ने हमें टाइटन, दिमाग को झंझोड़ने वाले गीजर और उसकी नौजवान बर्फीली सतह के लिए तैयार नहीं किया। और उसके बाद उनसेल्डस है, जो मौसम सरमा का वंडरलैंड है, जिसमें बड़े पैमाने पर बर्फ अनी आतिशफिशा है। अब जब हम प्लूटो के करीब पहुंच रहे हैं, तो हम मजीद हैरत ओहे के लिए तैयार हैं। ये इंतहाई मौसम है और मुतजाद सतह राज ओहे को बेनकाब करने का इंतजार कर रही है। हम पेचीदा नामियाती मालिक्यूल्स के जरिया पैदा करदा कटाव और रंगों से तश्कील पाने वाले लैंड स्केप को देखेंगे। नामालूम में जहन झुकाने वाले सफर के लिए तैयार हो जाओ। आने वाली नाकाबिल यकीन दरियाफ्तों के लिए हमारे साथ रहें। आज एक यादगार दिन है। 9 साल के तवील अरसे के बाद न्यू होराइजन खलाई जहाज आखिरकार अपनी हाबरनेशन से बेदार हो गया है। हमने 3 बिलियन मील का सफर मुकम्मल कर लिया है और अब हम प्लूटो के रास्ते में फाल ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। हाबरनेशन ने हमारे अखराजात को बचाया और हमें इस नाकाबिल यकीन मिशन के लिए तवानाई बचाने की इजाजत दी। तो ये 18 बार है जब हमारा रीच मस्काट खलाई जहाज के साथ जाता है। मजीद दिलचस्प अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहें क्योंकि हम कायनात के असरार को तलाश करते हैं। चलो चलते हैं। आज का दिन न्यू होराइजन मिशन के लिए एक यादगार दिन है।
महीनों की तैयारी के बाद हम आखिरकार प्लूटो की पहली तस्वीर हासिल कर रहे हैं। लोरी कैमरे के लिए मरकजी साइंसदान की हैसियत से मैं अपने जोश व खरूश पर काबू नहीं रख सकता। 1 से 2 पिक्सल्स तक साइज में छलांग छूटी लग सकती है, लेकिन ये एक अहम संग मील है। हम दरियाफ्त के सफर का आगाज कर रहे हैं, प्लूटो की सतह, इसके साइज, इसके मदार और बहुत कुछ तलाश कर रहे हैं। ये मिशन खुशगवार हैरतों के बारे में है और मैं आगे मौजूद राजों को बेनकाब करने का इंतजार नहीं कर सकता। एक नाकाबिल यकीन मुहिम जुई के लिए तैयार हो जा। तसव्वुर करें कि पुरस्रार प्लूटो निजाम को तलाश करते हुए इसके पोशीदा राजों को बेनकाब करे। UHS की मुहिम बिल्कुल यही है। जॉन स्पेंसर की क़यादत में हम नए चांदों या अंगूठों जैसे नामालूम खतरात की तलाश कर रहे हैं जो हमारे खलाई जहाज के लिए खतरा बन सकते हैं। लेकिन फिक्र न करें, हमारे पास बैकअप हिकमत अमली मौजूद है। हम खलाई जहाज को मलबे से बचाने के लिए ओरिएंट कर सकते हैं या निजाम के जरिए मुख्तलिफ रास्ते ले सकते हैं। हमारे कैमरे महदूद हो सकते हैं, लेकिन हम प्लूटो की खूबसूरती को पकड़ने के लिए पुरज़्म हैं। ये एक अहम मिशन है और 14 जुलाई 2015 को हमारी तमाम मेहनत रंग लाएगी। इस नाकाबिल यकीन सफर में हमारे साथ शामिल हों। 14 जुलाई 2015 को प्लूटो के साल का आगाज साइंसदानों और इंजीनियरों की एक वक्फ टीम के साथ हुआ जो अदाद-ओ-शुमार का जायजा ले रही है और मिशन की तैयारी कर रही है। हमें खतरात का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने उन्हें कम से कम किया। हम इसके लिए तैयार थे जो भी ईमान हम पर फेंकता है, और अब हम हैरत अंगेज अदाद-ओ-शुमार हासिल करने वाले हैं। इस टीम को बढ़ता और पुख्ता होते देखना एक सफर रहा है, लेकिन हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। हम पहले ही अगले मरहले की मंसूबाबंदी कर रहे हैं, कोपर बेल्ट की तलाश कर रहे हैं। ये आसान नहीं था, लेकिन हमने मुमकिना अहदाफ तलाश किए। और हर दरियाफ्त के साथ जोश व खरूश बढ़ता जाता है। हम नामालूम को बेनकाब कर रहे हैं और ये एक नाकाबिल यकीन मुहिम जोई है। मजीद के लिए हमारे साथ रहें। 21 जुलाई 2015 जिस दिन में प्लूटो पहुंचा, जोश व खरूश बहुत ज्यादा था, जैसे किसी रोलर कोस्टर की चोटी पर होकर नामालूम में डूबने वाला हो। प्लूटो को बड़ा और बड़ा होते देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और अब, मुकाबले से सिर्फ चंद माह दूर, हम अपने निजाम शमसी की इब्तिदाई निगरानी पर कैपस्टोन लगाने वाले हैं। ये दिल को छू लेने वाला है, जिससे तमाम मेहनत का फायदा होता है। न्यू होराइजन एक छोटी सी टीम है, लेकिन हमने यहां तक पहुंचने के लिए 2.5 लाख से ज्यादा काम के घंटे लगाए हैं। इंतजार बहुत तवील है, लेकिन अब हम मुकाबला शुरू करने के लिए तैयार हैं। प्लूटो का साल एक इख्तिताम और आगाज दोनों है। हम अपना मकसद पूरा कर रहे हैं और पहली बार प्लूटो के निजाम को खत्म कर रहे हैं। लेकिन यह साइंस के लिए एक नए बाब का आगाज भी है। जैसे जैसे अदाद-ओ-शुमार नीचे आते हैं, हम नौजवान साइंसदानों को ला रहे हैं जो इस मंसूबे के आगाज के वक्त हाई स्कूल में थे। वो एक्सप्लोरर्स की अगली नस्ल है जो हम कभी के DO में नहीं गए हैं, जो हमारे निजाम शमसी का सबसे गैर दरियाफ्त शुदा इलाका है। ये सबसे नामालूम इलाका है जहां हम खलाई जहाज के जरिए पहुंच सकते हैं। हम ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते कि प्लूटो क्या This looks like on July 14th. It's showtime. We're continuing an adventure that started 100,000 years ago, and this country is leading the way.